अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपकी मालूमात के लिए हर मर्तबा एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए एक नई मालूमात के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, तो बस आप मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह कैसे बने, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह कैसे बनाया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही ताकतवर बादशाह था। वह अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वज़न 300 रितल था। जब दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए खड़ी हुई तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत का उसे हकदार बना दूंगा। ये ऐलान सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम उम्र के थे और बीमारी से चेहरा उनका जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उससे गुज़र बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर बोला कि ऐ दाऊद मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। दूसरे पत्थर ने कहा ऐ दाऊद मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। तीसरे पत्थर ने कहा ऐ दाऊद मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी घोपन लेकर सफ़ों के आगे बढ़े। दोस्तों घोपन उस हथियार को कहा जाता है जो रस्सी से बनी होती है, जिसके बीच में पत्थर रखते हैं और हाथ से गर्दिश देकर उस पत्थर को दुश्मन पर मारते हैं। तो इन तीनों पत्थरों को अपने घोपन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर घोपन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और सर पर लगी और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बहुत खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को कामयाबी नसीब हुई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एक साथ किसी को भी नहीं दी गई थी। आप पहले शख्स हैं इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहें। और फिर आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों से सरफराज फरमाया। दोस्तों इस तरह के इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।